अस्सलाम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। शहर फैसलाबाद में ट्रैफिक का बहुत बड़ा मसला था, है और रहेगा, क्योंकि ट्रैफिक है सड़कों पर तो मसला तो रहेगा, लेकिन इसको मुनासिब और मुनज़्ज़म बनाने के लिए जो कारकर्दगी है, जो काम है, वो ट्रैफिक पुलिस ने करना है। लेकिन हमें बहुत देर बाद शहर फैसलाबाद में कुछ हालात बेहतर नज़र आए। ये मैं अपना मौक़िफ़ नहीं बल्कि लोगों से बात करने के बाद, बहुत सारे मकातब फ़िक्र के लोगों से ताल्लुकात जो होने के नाते उनसे जब सवाल किए कि ट्रैफिक पुलिस कैसी है, क्योंकि CTO नए हैं, उन्हें 1 माह के करीब हो गया, तो कैसा चल रहा है निज़ाम? उन्होंने कहा जी अच्छा चल रहा है और सड़कों पर कुछ मामूल जो है वो बेहतर दिखाई दे रहा है और गैर कानूनी कट्स जो हैं बंद किए गए हैं। 8 बाज़ारों के अंदर बैरियर लगाए गए हैं, स्मोक के खिलाफ एक्टिविटी चल रही है। क्या कर रही है सिटी ट्रैफिक पुलिस? CTO फैसलाबाद के साथ प्रोग्राम करेंगे, उन्हें लिए चलेंगे सड़कों के ऊपर, कितना एक्शन वो कर रहे हैं, क्या कार्रवाइयाँ होंगी, वो जो एक 279 की कार्रवाई है उसके तहत क्या होगा, कितनी सख्त सज़ा मिल सकती है अगर आप वन वे की खिलाफ वर्जी करेंगे, जो एक बड़ा काम है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, हमारे साथ CTO फैसलाबाद मोहम्मद आसिफ सदीक मौजूद हैं। सपोर्ट भी किया जा रहा है और ख़ास तौर पे एक नए ट्रेंड का आगाज़ किया गया है। हमने लाहौर के अंदर एक खबर देखी, सोशल मीडिया पर वायरल हुई कि अब 279 के तहत एक मुकदमा दर्ज होगा और आपको थाने जाना होगा, जहमत करनी होगी, क्योंकि वार्डन्स आपको रोकते थे, चालान करते थे, शायद लोग इसको बड़ा मामूली और गैर रस्मी समझकर इग्नोर करते थे। कोई नहीं, चालान है 500 का भर लेंगे। और फिर वैसे ही अब तो सिस्टम आ गया है कि अब तो मोबाइल ऐप से भर देना चालान, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। या तो मोटरवे के चालान को भी हम मामूली लेना शुरू कर देते हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है चौक चौराहों के अंदर, क्योंकि मेरा मकसद प्रोग्राम का ये होता है कि हमारे पास मॉर्निंग शो है और अंदर करते हैं, लेकिन मकसद ये है कि ऑफिसर्स के ऊपर ये कहते हैं देखें जी हमारे लोग कहते हैं किड़ा बाहर निकल के अफसर देख दे, तो हम उन्हें फिर दिखाते हैं कि अफसर बाहर भी आते हैं, आप लोग भी तकल्लुफ़ करें, क्योंकि देखें आप लेन लाइन की खिलाफ वर्जी कितनी देर तक ठीक करवा लेंगे, फिर हमें मुआशरती ज़िम्मेदारी भी अदा करनी होगी। क्या है 279, किस हद तक सख्ती होगी? आप लाहौर रह के आए हैं, बेहतर जानते हैं, मान दो कैमरे सपोर्ट करते हैं, यहाँ लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा, वरना खुद थोड़ी सी जिम्मेदारी मुआशरती ज़्यादा बढ़ती है, वहाँ कैमरा कैप्चर करता है या कैमरा कैप्चर नहीं करता। जी बहुत शुक्रिया। ये हमने यहाँ देखा कि एक्सीडेंट की रेशो बहुत बड़ी हुई है और उसका ज़्यादातर जो कॉज है वो वन वे की वायलेशन और सिग्नल जंपिंग है और ज़्यादातर मोटरसाइकिलिस्ट इसमें इन्वॉल्व हैं। तो हमने इसको रोड सेफ्टी प्रोग्राम के तहत इसको इनिशिएटिव को हमने लिया है कि हम इसको पहले कटर फॉल करें और ऐसे वायलेटर्स जिनको अपनी जान की परवाह नहीं है, दूसरों की जान की परवाह नहीं है और वो वन वे नहीं समझते, आने जाने वाले रास्ते जो हैं वो रोड डिसिप्लिन को मानते नहीं, तो उनके ख़िलाफ़ हम 279 गफलत लापरवाही से गाड़ी को इस तरह चलाना कि आपको दूसरों को एक्सीडेंट का मौजब बन सकते हैं, तो हम उनके ख़िलाफ़ आज क्रैक डाउन करने जा रहे हैं। 2 हफ्ते हमने अवेयरनेस दी है, आज से क्रैक डाउन होगा, 2 साल इनकी सज़ा होगी और इसका फ़ाइन होगा। और ये हम इनकी जानों को इनको बावर करा के रहेंगे कि आपकी जान आपके लिए इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए और दूसरों की जान भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। रोड डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे तो बचेंगे। मैं आगे ये एक हेलमेट पहन के नौजवान मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हैं? ठीक ठाक है। इन्होंने हेलमेट पहना है। अच्छा, वैसे यहाँ हमें 1 2 3 पूरे सिग्नल पे नज़र आते हैं लोग और 4 जो हेलमेट पहन के हैं। हेलमेट क्यों पहना है वैसे आपने? हेलमेट सर बेसिकली अपनी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। हेड इंजरी, एक मोटरसाइकिल पे हम सफ़र कर रहे हैं जिसकी वजह से मैं नहीं चाहता जो मेरी जो फैमिली है और मेरी जो क्या नाम है बच्चे वो सफ़र कर। अच्छा, आप थोड़ा सा एक अच्छे शहरी होने का हक अदा कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस अब लेके आ रही है 279, यानी कि अगर आप लेन लाइन की खिलाफ वर्जी तो एक मामूली चीज़ से भी ठीक करना होगा, लेकिन अगर सिग्नल ब्रेक करेंगे या किसी और के लिए जान का ख़त्म है या वन वे जो उसकी खिलाफ वर्जी करेंगे तो आपको मुकदमे का इंदराज जो है उसके आपके खिलाफ हो। क्या ये अच्छी इनिशिएटिव है? सर ये बहुत ही अच्छा इकदाम है। इसके लिए ये जो हमारी पाकिस्तानी जो है हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके ख़िलाफ़ जो बहुत अच्छा इकदाम है, ठीक है। जो और इसके अलावा जो सेफ्टी फर्स्ट हर किसी के लिए, ये पाकिस्तानी अवाम के लिए, तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा। शहरी को अपने लिए सेफ्टी पहले रखनी चाहिए और हेलमेट किसी को इस्तेमाल करना चाहिए और ये वाली FIR से बचने के लिए लोग ज़्यादा मोहतात हो जाएंगे और ज़िंदगी महफूज रहेंगी। मेरे ख्याल में आज के दिन तो वैसे ही स्मोक और फोक से भी बच जाएंगे, हेलमेट का डबल इस्तेमाल हो जाता है। तो आप इनसे कोई बात गुफ्तगू करना चाहेंगे? जी मैं इनसे कहना चाहूँगा कि आप हमारा फ्यूचर हैं, आप हमारी आने वाली जनरेशन है, हम आपको सिक्योर करना चाहते हैं, हम आपको बावर कराना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी कितनी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट? इंसान, सड़क और गाड़ी। तो इंसान के लिए गाड़ी और सड़क भी बनी है,
तो उसका चलने का वहाँ पर चलने का तरीकाकार सीखें, वहाँ पर एक दूसरे के हकूक़ और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो अदा करें ताकि आप महफूज रहें। सिग्नल को जंप करना ऐसे ही है जैसे खुदकशी करनी है, वन वे को वायलेट करना ऐसे ही है जैसे आप कानून को कह रहे हैं कि नहीं मैं नहीं मानता। तो आज से हम 279 PPC के तहत मुकदमा दर्ज करेंगे। अपने साथियों को बताएं कि अपने मुस्तकबिल को तारीख ना करें, 2 साल की सज़ा हो सकती है और जुर्माना हो सकता है, आगे आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो लिहाजा इसको भी ज़हन में रखें। लेकिन इंसानी जान बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचाया। आपका इंडिविजुअल कदम जो है वो इज्तिमाई तमाम जो है ना उसको वो सपोर्ट करेगा। अब मेरे ख्याल में हम आगे थोड़ा सा चलेंगे, नहीं थोड़ा पीछे होंगे। एक दोस्त हैं यहाँ, अस्सलाम वालेकुम। हेलमेट नहीं पहना आपने? हेलमेट सर पता नहीं था अभी। आपने एक अच्छी जिम्मेदारी की, आपने साइड मिरर लगाया हुआ है, लेकिन एक आप मिस कर गए उसके अंदर से। आइंदा पहने। लेकिन अब देखें ना, ये बड़ी सख्ती कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अब 279 के तहत पर्चा दर्ज होगा, थाने जाना पड़ेगा, 2 साल की सज़ा हो जाएगी कानून शिकनी करेंगे तो। ठीक है सर, अब माने आइंदा एहतियात करेंगे सर। चलिए आगे थोड़ा चलते थे। आप अगले से बात कर लें थोड़ा, क्योंकि अभी सिग्नल बंद है, हम उसका फ़ायदा उठा लेंगे। इनसे गुफ्तगू आप ज़रा कर लें कोई। जी क्या हाल है? ठीक ठाक है। आपको पता है कि रोड डिसिप्लिन क्या है? जी बिल्कुल सर पता है। आपको ये पता है कि लाइन लेन, वेरी गुड वेरी गुड। और आपको ये भी पता है कि मोटरसाइकिल हेलमेट पहन के चलाना चाहिए। जी सर बिल्कुल। तो आपने नहीं पहना हुआ, आप अपना गैर ज़िम्मेदाराना रवैया जो है आपका, उससे आपकी जान भी जा सकती है, दूसरों की भी जान जा सकती है। इंशाल्लाह। तो काइंडली आप ट्रैफिक रूल्स को अबे करें, ऑब्जर्व करें और महफूज रहें। जी बिल्कुल। और 279 का FIR होगी अगर अब कानून शिकनी करेंगे, अच्छा काम है। सिग्नल बहुत अच्छा काम है सर, मैं एग्री करता हूँ। मैं आज ज़रा जल्दी में निकला था, अदरवाइज मैं हेलमेट वगैरह चलें ये जल्दी ज़रा कवर कीजिएगा, वरना जल्दी आपकी हो जाए। सिग्नल जंपिंग और वन वे जी इनके खिलाफ 279 का पर्चे दर्ज हो रहे हैं आज। जी बिल्कुल ठीक। तो इससे बचिएगा। जी सिग्नल ओपन हो चुका है मेरे ख्याल में, हम थोड़ा सा साइड पे हो जाएंगे ताकि लोगों के लिए रुकावट ना बने। लेकिन ये देखें जी, और खातून भी बैठी हुई हैं और बल्कि बच्चे लेके जा रहे हैं वो नौजवान, और उन्होंने कोई हेलमेट नहीं पहना। अच्छा एक आसफ मैंने पहले सवाल किया था, उसे दोहरा लूँगा थोड़ा सा, कि लाहौर में कितना आसानी थी, हमें कितना टफ टाइम होगा कि वहाँ कैमरे हैं, कैप्चर करते हैं, चलान चले जाता है घर, यहाँ रोकना पड़ेगा, बहस करनी पड़ेगी, सिफारिशें आ जाती हैं, और सिफारिशें भी बड़ी बहुत बड़ी, हमारे पाकिस्तान के पास सिफारिशें है ही बहुत बड़ी हैं, वो सीधी IG कमिश्नर या वज़ीर आला तक चले जाते हैं। कितना ये टफ़ है और आवाम को इस हवाले से क्या करना होगा? डेफिनेटली लाहौर प्रोविंशियल हेडक्वार्टर है और वहाँ पर मॉडर्न टेक्निक्स जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही हैं, डिजिटलाइजेशन ज़्यादा है। यहाँ पर सेफ सिटी का प्रोजेक्ट अभी शुरू नहीं हुआ, यहाँ पर भी शुरू होना चाहिए, तीसरा बड़ा शहर है। यहाँ पर हमें मुश्किल इस तरह है कि ये चूँकि ये देहाती सा कल्चर है, देहाती शहर है, तो इंडस्ट्रियल शहर है, यहाँ पर हमें लोगों को मोटिवेट करना होगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना एजुकेशनल जो है ना यूनिट, उसको हम ज़्यादा एक्टिव रखेंगे और नो डाउट डंडा भी साथ चलाएंगे, इन्फोर्समेंट करेंगे। जब तक इनको सज़ा की डेटरेंस नहीं होगी ये मानेंगे नहीं। तो हम जो है वो सज़ा के लिए भी इनको रखेंगे और हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, एक दफ़ा करके छोड़ नहीं देंगे। हम इसको रखेंगे ताकि ये इससे बाज रहें और तमाम महफूज रहें। अच्छा ये वैसे 279 बिलाशुबा मैं अवाम को ये बता दूँ कि शायद अवाम के जहन में, क्योंकि हमारे अहले इल्म और अहले जो मुफक्कर बहुत हैं दुनिया में, हमारे पाकिस्तान में, तो ये समझेंगे कोई बात नहीं सुबह ज़बान, लेकिन उन्हें ये शायद ये याद रखना होगा कि एक दिहाड़ी आपकी टूटेगी क्योंकि आप अंदर होंगे, और एक उसकी टूटेगी जो आपको लेने जाएगा, और फिर आपको पूरा मोहल्ला कहेगा ले जी थाने रात कटे आया हुआ। तो मेरा इतनी शर्म काफ़ी होगी। ये देखें जो रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होता है उसके लिए तो वही बड़ा बहुत काम है। तो 279 तो बड़ा एक है मुकदमा है, उस मुकदमा दर्ज होने पर आप जाएंगे हवालात में, आपकी तस्वीर छपेगी, लोगों को पता चलेगा कि यार ये बशीर का लड़का हमीद जो है ये बड़ा इररिस्पॉन्सिबल है, यार ये तो फैमिली कानून लॉ को मानती नहीं। तो वो मुकदमा 2 साल की आपको सज़ा हो सकती है, फ़ाइन हो सकता है, आपका मुस्तकबिल दाव पे लग सकता है। अच्छा इसमें एक चीज़ ऐड कर लें कि क्या जो हमारे नौजवानों में बहुत बड़ी तादाद है बाहर जाने की ख्वाहिशमंद होते हैं, तो क्या ये आपका ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब करेगा? जैसे बरतानिया में देखें तो आपके जो पास जो लाइसेंस है उसके ऊपर भी रिकॉर्ड आ जाता है कि आपने इतनी वायलेशंस की हुई हैं, तो आपको लाइसेंस ही जारी नहीं होगा। जी ये ज़ाहिर है, ये एक रिकॉर्ड है जहाँ पे हमें ज़रूरत होगी उसकी करैक्टर वेरिफिकेशन की या लाइसेंस के लिए, तो हम वहाँ पर ये पुट हो सकता है जहाँ रिक्वायरमेंट होगी। तो वो तो डेफिनेटली मुस्तकबिल में को मुश्किल होगी नौकरी में भी और बाहर आने जाने में भी, कि ये ऐसा बंदा है इसको दिए ना जाए वीज़ा, इररिस्पॉन्सिबल है।
जब आपका वो लगेगा साथ ट्रैक्टर सर्टिफिकेट, उसमें दर्ज होगा कि इसके 279 का एक मुकदमा है, 290 का इंक्रोचमेंट का एक मुकदमा है या और कोई इसका है, तो वो उसको देखेंगे कि नहीं बने, ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, हम इसको अकोमोडेट नहीं करेंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ है। हम मेरे ख्याल में प्रोग्राम में आसिफ साहब के आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ें जो होंगी रोड्स के ऊपर आपके साथ दिखाते हैं। सदीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद आसिफ सदीक, सिटी ऑफ फैसलाबाद। इनसे बात का आगाज़ दोबारा से करते हैं। एक और चौराहे में आए हैं जो कि बड़ा मरकज़ी चौराहा है और यहाँ हादसात की शरह बहुत ज़्यादा है। सिर्फ एक वजह कि एक तो सिग्नल्स ऑपरेटर हो रहे हैं और एक लेन लाइन की खिलाफ वर्जी नहीं की जाती। अच्छा आसिफ साहब, एक बड़ा ही बुनियादी सवाल है, टीपा जिसका काम है ट्रैफिक इंजीनियरिंग और डिज़ाइनिंग, वो आप लोगों से मुंसलिक नहीं है। ये बहुत बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव पॉइंट है। कोई सिग्नल ख़राब हो और देखो जी ट्रैफिक पुलिस वाले ने इशारे ख़राब है, ये फैसलाबादियों की ज़ुबान है। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि टीपा किसके अंडर है। वो एफडीए के अंडर है। सिग्नल ठीक कराना लेटर लिखना पड़ता है, बैरियर लगा के आप चौक तो बंद कर सकते हैं लेकिन डिज़ाइनिंग के लिए मशवरा नहीं दे सकते उनको। वो इस हद तक खुद मुख्तार अदारा है। लाहौर में टीपा अंडर है सीटीओ लाहौर के। ये कितना ज़रूरी है कि इन चीज़ों को हमें थोड़ा सा ठीक करना होगा ताकि ज़्यादा आवाम को फैसिलिटेशन दी जा सकती है। जी डेफिनेटली इट्स लैकिंग इन फैसलाबाद। टीपा यहाँ पर पहले हुआ करता था, फिर वो डोरमेंट हो गया और अब यहाँ से वैनिश हो गया। तो टीपा एक अदारा है जो हमें जो इंजीनियरिंग का सलूशन करके देता है। जहाँ कहीं हमें बॉटल नेक नज़र आती है, जहाँ कहीं हमें वो नज़र आता है कि यहाँ से इसको ठीक करवाना है, रोड डिज़ाइन रीडिज़ाइन करानी है, वो टीपा हेल्प करता है। लाहौर में कितने बड़े अंडर पासेस, और ये अब मैं आया हूँ तो सेंटर पॉइंट वाला अंडर पास जो है जाना फरदोस बन रहा था। इसी तरह ये गौशाला वाला हमारा जो है शेरा कोट की तरफ वो बन रहा था। तो हमने इनसे शादरा चौक भी डिज़ाइन करवाया। शादरा चौक में हमेशा बॉटल नेक रहती थी, तो हमने इशारा लगवाया है इनके साथ। तो ये बड़ा ज़रूरी है और इट्स वन ऑफ द सीलियंट फीचर। इंजीनियरिंग जिस तरह ट्रैफिक मैनेजमेंट का सीलियंट फीचर है, इसी तरह ये एक्सपर्ट्स भी बहुत ज़रूरी हैं। देखो हम साथ साथ इशारा बंद हुआ है तो लोगों से बात भी कर लेने तो थोड़ा लेन लाइन। आपके माशाल्लाह कितने बच्चे हैं? 3 है सर। तो आपको चाहिए आप रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें, इनको बारी बारी लेकर आएँ या किसी को। अब ये कहीं इम्बैलेंस हो जाए तो चलते हुए नुकसान हो सकता है। जी सर, फिर आपने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ। इंशाल्लाह सर आप आप एहतियात कोशिश करेंगे। करें कि आप ना 2 सवारी है, 2 बंदों की सवारी है। थी इसलिए लाना पड़ा। नहीं, फिर आइंदा ये फिर लेम एक्सक्यूज़ आगे डेंजरस होते हैं। तो आप कानून को सीखें, हेलमेट पहने और इस तरह ना करें। अपनी फैमिली के साथ ज़्यादती ना करें, खुदकशी वाला मामला। और ये मेरे ख्याल बच्चे भी बड़े होकर फिर नहीं सीखेंगे अगर आप ऐसे करें। जी बिल्कुल सर। हाँ वो इससे भी ज़्यादा जी। इनको उधर थोड़ा साइड पे भी करवा लेंगे ताकि सिग्नल के अंदर ये रुकावट ना बने। तो हम मकसद लेन लाइन और ख़ास तौर पे तमाम सहूलियात जो हैं वो प्रोवाइड करनी है। मेरे ख्याल में यहाँ लेडी वार्डन भी थी, हम उनसे भी रिक्वेस्ट, अच्छा वो दूसरे पॉइंट पर रह गई हैं, इनसे ज़रा इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो वो ये है कि अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। तो वो ना मैं नहीं कहता, ये देखें आपकी फैमिली है, लेकिन आपको खुद एहतियात चाहिए। ये बाइक पर ये क्या मुनासिब है कि 1 2 3 माशाल्लाह 4 बच्चे और एक एडल्ट, तो फिर आपका हिल जाए, कहीं इम्बैलेंस हो जाए, फिर आपने सेफ्टी मेजर्स भी नहीं लिए हुए। ये निकलवाओ भाई, ये निकलवाओ। एम्बुलेंस निकलवाई जा रही है ताकि जी उसे किसी किस्म की रुकावट जो है वो दरपेश ना है। यहाँ गुफ्तगू जारी है अभी ये ना। ये हम आपकी सेफ्टी के लिए खड़े हैं। आपको भी चाहिए कि आप अपनी सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए कवानीन जो कहते हैं उस पर अमल दरामद करें। हेलमेट पहने, सवारियाँ उतनी बिठाएं जितनी की गुंजाइश है, रोड डिसिप्लिन को फॉलो करें, स्टॉप लाइन की पाबंदी करें, इशारा पाबंदी करें, वन वे वायलेट ना करें। हम आपको अवेयरनेस के लिए आपके लिए खड़े हैं, आपकी हेल्प के लिए। तो आप भी ज़िम्मेदारी का सबूत दें, ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत। अच्छा 2 हफ्ते तक आगाही जारी थी, आज बाकायदा पर्चे दर्ज हो रहे थे, लेकिन फिर भी हमने रिक्वेस्ट की कि लोगों को आज भी आगाही दे दें। तो वैसे खुद ख्याल करेंगे? हाँ जी, क्या करते क्या हैं? मैं बिस्मिल्लाह टेक्सटाइल टैक्सटाइल जो ख्याल करो अपने बच्चों का, प्यारे नहीं लगते? मूँह चुमदे इन्होंने हाँ जी, तो फिर इन्होंने क्यों फाइल आने फिरते हैं? जी जी। अगे तो ख्याल करो थोड़ा, मेहरबानी। सिद्धू साहब हमारे साथ ही हैं। अच्छा ये बड़ी वो ये नहीं, ज़रा बताएं अब किसको मना करेंगे? 3 पुलिस एहलकार एक बाइक पे यहाँ से गुजर गए हैं, उन्होंने बिल्कुल मुँह छुपा के भाग गए हैं कि कहीं हमें ना रोक लिया जाए। तो अब ऐसी चीज़ों के ऊपर हम कुछ कह भी सकते क्योंकि यहाँ बेशतर वो हेलमेट साथ लटकाया हुआ है जी।
इसको ज़रा साइड पे बुला लेंगे, उस साइड पे कर लें, दूसरी साइड पे कर लें। चले जी, इधर ही आ गए ये। अस्सलाम वालेकुम। बेटा हेलमेट किधर है? यहाँ इसको लटकाने के लिए रखा है कि सर पे पहनने के लिए रखा? सर पे पहनने के लिए। तो फिर आपने क्यों ऐसी मस्ती की है? सर वो अभी इसका ना केयरलेसनेस का चलान करें, इसका चलान करें। ये लाइसेंस भी नहीं होगा आपके पास? लाइसेंस सर अभी नहीं बना। नहीं बना ना, तो अंडर एज इसको बंद करें जी, इसको बंद करें। नेक्स्ट नहीं होगा सर। नहीं बेटा नहीं, सर ये देखें इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। और आपने ये ऑब्ज़र्व नहीं किया, आपकी इस हरकत से आपको भी हादसे का नुकसान हो सकता है और दूसरे भी मर सकते हैं। तो आप शहर रोड जो हैं इतने हमने बनाए हैं, इस पर ज़ुबान लिखी है, वो आपके लिए लिखी है। इसका चलान बेटा करो इसको विदाउट लाइसेंस और केयरलेसनेस। वैसे तो पर्चा बनता है तो, लेकिन चूँकि इसने वन वे वायलेट नहीं की, सिग्नल जंप नहीं किया, लेकिन इसका चलान करें और चलान करके इसको बंद करें, इसको बंद करें ताकि आइंदा ये इस किस्म की जुर्रत ना कर सके, अपने आप को रिस्क में न डाल सके और इसकी जान महफूज रहे। हम इसकी सेफ्टी के लिए खड़े हैं, हमें ये ज़्यादा कंसर्न है कि ये महफूज रहे। ले जाए इसका चलान करें। चलिए, बहुत शुक्रिया। यहाँ और कोई लोग आएंगे तो हम इनसे लाइसेंस के हवाले से कुछ ज़रूर सवाल जवाब करेंगे कि कौन। चले जी, लाइसेंस बना हुआ है? हाँ जी, लाइसेंस कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे सेंस आती है कि आप ड्राइव कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं और किस सड़क पे आपको किस रफ्तार से चलना चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड। कब लाइसेंस बना? मेरा 86 में, अच्छा, तो जब मैंने मैट्रिक किया था तब से बना हुआ है। आप हमारे लिए अपने साथियों को अपनी ज़बान में पैगाम दें। ये निकलवाओ, ये निकलवाओ। एम्बुलेंस निकलवा दें जी, पहले एम्बुलेंस क्लियर करवाइए जी, ताकि किसी किस्म पे भी किसी शख्स को जो कि मरीज़ है उसको ख़तरा या कोई भी चीज़ दरपेश ना आए। मेरे ख्याल में हम और भी लोग यहाँ पीछे से आएंगे तो कोई ऐसी कोताही करता जिसे रोका जा सके कि वो जो ट्रैफिक कवानीन है उनकी खिलाफ वर्जी नहीं करनी। और लेन लाइन की खिलाफ वर्जी पर भी अभी तो आगाही है कि इस पर भी फिर 279 या लेटर ऑन कोई ऐसी कार्रवाई होगी। लेन लाइन। अच्छा, ये एक नौजवान है जी, इसे थोड़ा आगे बुला लें, इसे आगे आ जाए, आगे आ जाए। घर से निकलते नहीं डर लगा था? सलामकुम। ये बेटा कितनी एज है? 18 साल। तो अभी वो शनाख्ती कार्ड बना है? शनाख्ती कार्ड नहीं बनवाना है, मैं कॉलेज आया। अच्छा, कॉलेज कैसे आ गए जब शनाख्ती कार्ड नहीं बना, लाइसेंस नहीं बना? तो अंडर एज पे इसको ना बेटा इसको बंद करें, इनके पेरेंट्स को बुलाएं, उनको उनसे अंडरटेकिंग लें, स्टाम्प लें कि हमारा बच्चा जो कि अंडर एज लाइसेंस इसका नहीं बना, उसको ये मोटरसाइकिल चलाता पकड़ा गया है। हम शर्मिंदा हैं और हम आइंदा पाबंद करेंगे इसको, और हम भी पाबंद रहेंगे कि इसको लाइसेंस के बगैर मोटरसाइकिल ना चलाने दें। इसको बंद करें। घर से पूछ के आए हो? हाँ जी। हैं तो किसी ने रोका नहीं? नहीं, वो बाइक पे आना होता है ना, तो बाइक पे आने के लिए किसी ने पूछा नहीं आपसे? अपना शनाख्ती कार्ड है? शनाख्ती कार्ड तो पीछे नंबर प्लेट नहीं है, आगे नंबर प्लेट लाल लगी हुई है। पीछे वाला ये देखो ना, अप्लाइड फॉर लिखा है, क्या लिखा है ये? AFL। अच्छा, पीछे पीछे है ही नहीं। टूट गया सर। तो ओरिजिनल कहाँ है? रजिस्ट्रेशन किधर है आपकी? काफी। हाँ, वो घर है। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इधर आपको पता है कि मोटरसाइकिल पर कितने बंदे बैठते हैं? 2 बैठे हैं तो 3 क्यों बैठे हुए हैं? नौकरी करते हैं सरकारी, उधर काम से है। कहाँ सरकारी? कॉर्पोरेशन लाल में चौक कारपोरेशन में क्या करते हैं? नौकरी करते हैं। वो पार्किंग वाले हैं, पार्किंग कराते हैं। तो ये आपका तो ख़त्म होना चाहिए, आप तो खुद गैर जिम्मेदार हैं। बस सर, इनको बंद कर दें जी, सर इसको बंद कर दें। सर गाड़ी नहीं थे उधर, कॉर्पोरेशन FWMC में नौकरी करते हैं। FWMC में पार्किंग कंपनी क्यों कह रहे हो? नहीं, पार्किंग दोनों तरफ से गलत करी जा रहे हो। नहीं, FWMC में। FWMC में सफाई वाले हो तो ये बताओ ना, तीनों आए तो रोक क्यों, एक दूसरे बात क्यों नहीं? नौकरी ਹੁਣ ਰਲ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾਨ ਉਤਾਰੇ ਹੋ ਅੱਜ। ਹੁਣ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ 89 मोटर व्हीकल रूल्स के तहत चलान होगा, बगैर लाइसेंस 12 जो है हमारी दफ़ा जो है उससे चलान होगा। 2 कोड लगेंगे आपको और टाइम उधर बंद करेंगे, नौकरी करते हैं। वो ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ नौकरियाँ। एक और है जी, ये भी बाइक पे आ रहे हैं। वन वे, अच्छा ये वन वे की खिलाफ वर्जी है जी। नहीं, ये वन वे की खिलाफ वर्जी है, ये वन वे। और एक इनके पीछे जो बैठा शख्स है वो भी माजूर है। यार वो आप देखें ना, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वन वे क्यों जा रहे हैं?
ये खड़े हुए थे इसलिए। नहीं, बात सुन ना, ये रास्ता इधर जाने वाला है, ये रास्ता इधर जाने वाला है, ये रास्ता इधर जाने वाला है। तो इस तरफ जाएंगे तो सारी ट्रैफिक इधर आ रही है। इसको पहले चोट लगी हुई है, आपके भी कहीं चोट लग जाएगी, हाथ पाँव कान। हेलमेट आपने पहना नहीं, लाइसेंस आपका बना नहीं ना बना, तो फिर ना शनाख्ती कार्ड बना है। तो आप क्या लगते हैं इसके? क्या लगता है आपका? ये काम करता है हमारी दुकान, आपके साथ करता है? कहाँ? दिलशाद टेलर। तो आप इसे क्यों लेके आ रहे हो? हम इधर जा रहे हैं कचहरी। उम्र कितनी है तुम्हारी? 17 साल। 17 साल? तुम तो एक और जुर्म कर रहे हो, बाइक लेके बाहर सड़क पे फिर रहे हो। और वन वे भी जा रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हो? फैजाबाद। वालदैन को पता है बाहर निकले हो? कोई रोकता नहीं है आपको? या प्यारे नहीं लगते उनको? उन्होंने कहा जा मार सड़क पे चल जा। जी आवाज़ सुने। अस्सलाम वालेकुम। आपको क्या माजूरी क्या है? पोलियो है लेकिन तुसी इन्हों समझाओ, तुसी तो नहीं मुझे पता नहीं सीगा भाई सीधा चले सीगा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ, सीधा जाने जाने गलत हो गए। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ, ਰਕਸ਼ੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ वन वे ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾ। चले चलें जी, यहाँ वन वे खिलाफ वर्जी पे मुकदमा जो दर्ज है वो इंदराज शुरू हो चुका है। लेन लाइन की खिलाफ वर्जी के भी एहतियात करवाया जा रहा है सख्ती से। अच्छा ये वो चीज़ है। अच्छा ये भी है, आप थोड़ा सा आगे आ जाएं। इन्होंने भी हेलमेट साथ लटकाया हुआ है जी। यहाँ ये हमें बेशुमार ऐसी चीज़ें नज़र आई जा रही हैं जो शायद जानबूझ के अपने आप को ज़िंदगी रिस्क में डाल रहे हैं। हेलमेट कहाँ पे है? लटकाया क्या कर रहा है? बस यूनिवर्सिटी जा रहा था। यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, किस स्टूडेंट है, किस क्लास के? BS एनिमल साइंसेस 7th सेमेस्टर। वेरी गुड। 7th सेमेस्टर पे सीनियर स्टूडेंट्स हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रेहान। आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं? जी। आपके वाइस चांसलर को भी आपका भिजवाएंगे लिख कर ये इररिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट है। इसको इधर यूनिवर्सिटी में भी इसका नोटिस बोर्ड पर लगाएं ताकि तमाम स्टूडेंट्स को पता चले कि ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अच्छा एनिमल साइंसेज वाले तो ज़्यादा होते हैं वो, क्योंकि इंसानी हमदर्दी तो एक चीज़ है, जो जानवरों से प्यार मोहब्बत बड़ा डिफरेंट होता है। यार आप नहीं करेंगे तो फिर हमें कौन सिखाएगा? सर बस नहीं पहना वापसी। लेकिन देखें क्यों पहना नहीं ये बताएं आज, ताकि हम बहुत सारे बहाने सुनते हैं। जेन्युइन बहाना बताना है, जानबूझ के लटका लिया था या उतार के रखा, क्या किया? जेन्युइन बिल्कुल सच बताना है। बाइक पंचर हो गई थी तो उतार के साथ लटका लिया, उसके बाद पहना ही तो याद नहीं रहा? नहीं, मतलब पहना ही नहीं है यार। कहाँ के रहने वाले हैं? समंदरी का। यार कहाँ से सफ़र करके आ रहे हो और तुम यूनिवर्सिटी में रहता हूँ। यूनिवर्सिटी में रहते हैं, तो अभी कहाँ से होके आ रहे हैं? अभी मैं ईडन एग्जेक्टिव से। चलें अब तो आपके साथ ये पुलिस वाले कुछ करेंगे, हम तो नहीं कुछ कर सकते। रहम करें इनको जी, इनका कर लें। लाइसेंस है, बगैर लाइसेंस और बगैर हेलमेट चलान करेंगे। हाँ बेटा, आप 3 बंदे बैठे हो, बड़ी बात है, कानून की खिलाफवर्जी है। जी नेक्स्ट टाइम आपने वो रिस्पॉन्सिबल वकील भी साथ बिठाया हुआ। जी आप भी बड़ी बुरी बात। आ जाओ, कोई बात नहीं है। नहीं होगा सर, नहीं होगा। लाइसेंस है? वकील हो आप किधर है? या स्टूडेंट हो? स्टूडेंट। लॉ के? यस सर। कौन सी यूनिवर्सिटी के? सर इधर पंजाब यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज है वो दस्तान लाइसेंस बाला। किधर है? 279 किस चीज़ की दफ़ा है? सर अभी तो यानी कि अच्छा जी। स्टार्टिंग ही है काम। यार तू काला कोट पा के डराई जाना सानू फिर इदां, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ है ना। तो तू तो इन्होंने समझा ਹੁਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 3 ਬੰਦੇ बैठे ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ कर दो। चलो जी अब नीचे उतरो। चलो चलें जी, ये देखें, ये रिस्पॉन्सिबल जो बिहेवियर है। अच्छा ये देखें, नहीं ये दिखाइएगा, ये पुलिस वाले जी इशारा सिग्नल प्रयोग करके गए हैं। ये है हमारी जिम्मेदारी कि सिग्नल बिल्कुल लगा हुआ है, सारे लोग खड़े हैं, एक पुलिस एहलकार पीछे बैठे हैं, वो खुद कर चल गए। अब वार्डन किसको कैसे समझाएं, मुझे नहीं समझ रहा है कि इनको कौन सी ज़ुबान आनी चाहिए कि उस ज़ुबान में समझा दें, क्योंकि वो अपने आप को इस वर्दी में ज़्यादा पावरफुल समझते हैं। ये बड़ी हैरानकुन चीज़ें जो कि हम अडॉप्ट करते चले जा रहे हैं और इसको प्रैक्टिस करें। ये मोटरसाइकिल बंद, पर्चा और दीगर चीज़ें जो हैं अब इकदाम किए जा रहे हैं ताकि सख्ती से इन लोगों को रोका जाए। आगे लिए चलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। आज हम मौजूद हैं, यहाँ धुआं बहुत ज़्यादा है इसका और इसकी अगर आप देखें बिल्कुल इसके पाइप ही बता रहे हैं जी। मेरे ख्याल में अगर हम सिर्फ इसको, हाथ तो गंदे होंगे लेकिन इसका सिर्फ ये देखें पाइप को लगाएंगे, उसका धुआं बता रहा है, उसके साथ जो लगे हुए हैं कि यहाँ धुआं अच्छा खासा, ये गाड़ी धुआं छोड़ी है। ये अब एंटी स्मोक एक्टिविटीज़ हैं। सिटी ऑफ फैसलाबाद हमारे साथ मौजूद हैं, एंटी स्मोक, ताकि फैसलाबाद के अंदर जो लाहौर में हमने फेस किया माहौलियाती आलूदगी, वो हमें यहाँ ना फेस करनी पड़े।
जी बहुत शुक्रिया। ये जिस तरह के क्लाइमेट चेंजेस आ रही हैं और हमारे हेल्थ को डिस्टर्ब कर रही हैं, यहाँ पर भी इंडेक्स जो पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है। जो व्हीकुलर पोल्यूशन है 43% ऑब्ज़र्व की गई है और उससे हमारी जान को नुकसान हो रहा है, हमारे फेफड़ों को नुकसान हो रहा है, हमारे टीबी के मरीज़ बन रहे हैं, हमारी आँखों को नुकसान हो रहा है, हमारी हेल्थ को नुकसान हो रहा है। इस वजह से हमने एक डेडिकेटेड ऑफिसर, इंस्पेक्टर और उसके साथ स्टाफ लगाया है। ये सारा दिन इसका काम है कि जो गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करता, ताकि माहौल की आलूदगी में जो इनका कंट्रीब्यूशन है व्हीकुलर एमिशन जो है वो कम से कम हो। इन्हें हम चलान करते हैं, फिर हम इनको कहते हैं कि आप अपनी गाड़ी को ले जाएं, फिटनेस करवाएं मोटर व्हीकल एग्जामिनर से या विक से, जो भी आपका वहाँ से ये करवा के लाएं, ताकि ये वाला पहलू जो है जो व्हीकल का है 43% वो मिनिमाइज हो सके और माहौल प्योर हो सके, ताकि इंसानी जानों पे नुकसान जो है वो कम हो सके। नुकसान कम हो। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले हैं? सरगोदा सरगोदा के। जी बच्चे हैं? जी कितने? 2 दूसरों के बच्चे नहीं प्यारे? सबको या प्यारे आप हैं। खुद बच्चों के पास जाना सबको प्यारे चाहते हैं। तो फिर ये धुआं छोड़ती गाड़ियाँ लेके फिर रहे हैं, अपने लिए भी मौत, दूसरों को भी मौत लेके फिर रहे हैं। सर अभी यूनियन कराया सर थोड़े महीने को है। अब ये जो अभी चलान सेटल होगा ये नहीं आपको है। पड़ेगा या मालिकों को पड़ेगा? ये तो हमें पड़ेगा सर। तो फिर आप मालिकों को आप थोड़ा समझाएं कि आप ऐसा रहम करें, मुझे चलान का फेस करना अभी पड़ता है। जाके बताता हूँ सर, बात करता हूँ जाके मालिक के साथ खुद। इन्हें जरूर तो ये क्या सर करके सलाह दो। होगी? जी, चलाएगा ना तो नहीं इस गाड़ी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और धुएँ के तदारक के लिए जो हमारा स्क्वाड तश्कील दिया गया है, इस सिलसिला में हम इसके चलान करेंगे और इसके डॉक्यूमेंट्स जो अपने कब्जा में लेंगे। डॉक्यूमेंट अपने कब्जे में कर लेंगे। मेरा सिटी साहब पीछे भी दो तीन गाड़ियाँ पीछे रोकी हुई हैं जी। अस्सलाम सर, मेरा अपने मुअज़्ज़ज़ सीटी साहब से एक क्वेश्चन है जी ठीक है। इनकी दरख्वास्त में बिल्कुल इन्होंने एक डाइवर्शन बंद की हुई है समुंदरी रोड के ऊपर जी ठीक है, जो नवल्टी पुल के ऊपर जाती है। मैं ये पहले भी सजेस्ट कर चुका हूँ कि उसको आप उसी हल्के से हैं? जी उसी मैं हल्के कतक से। कलामी की माफ़ी चाहता जी, जी। हूँ। मियाँ वारस को वोट डाला था? जी डाला था। मियाँ वारस को जाके पूछो कि अंडरपास क्यों नहीं बनन देता, मैं तो सवाल देता अगला नवा ये तुसी उन्होंने पूछना, क्योंकि इनका काम है ट्रैफिक चलाना। आप मैं इनकी साइड नहीं ले रहा, मैं आपको वो बता रहा हूँ। आपके मेंबर ने असेंबली शहर के खिलाफ सीटीओ साहब की इंस्ट्रक्शन पे वो कट जो है ना वो यू टर्न बंद हुआ है। इसलिए बंद हुआ है क्योंकि वो रोड एक्सीडेंट का बाइस था। वो रोड एक्सीडेंट की जहाँ शरह ज्यादा है उन्हें बंद किया जा रहा है। सर आप उसका दूसरा मेजरमेंट कर सकते हैं, आप उसकी हैवी ट्रैफिक बंद कर भाई दें। आपको वो बताया। आप उसको मोटरसाइकिल जो है जो हमें पूरा 1 किलोमीटर का ऊपर से चक्कर काट के आना पड़ता है। इसलिए मैं आपको मैं रिटर्न भी दरखास्त इनको लिख के दे चुका हूँ। सीटीओ साहब ने 2 मिनट साइड से कर दो, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਗੱਲ ਜੀ, ਜੀ, ਕਰਦੇ ਠੀਕ। ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਵੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਲਾਹ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਰ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਵੱਸਰ ਨਾਲ ਵੀ ਖੁਦ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਆ ਭਰਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਮੀਆਂ ਤਾਹਰ ਜਮੀਲ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇ? ਟੀਪਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਕ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਬੈਰੀਅਰ ਲਾਣਗੇ, ਤਾਲੇ ਲਾ ਕੇ रोड बंद कर देंगे। वो ट्रैफिक भी तो चलानी है ना। आप भी तो उनको पूछ सकते हैं ना। चलें जी, अब मैंने आपको फरक हबीब से आप भी कर सकते हैं कन्वर्सेशन। मैं तो ये भी सवाल करता हूँ से भी कर सकते हैं। आपको मैं बताता हूँ कि वहाँ पर हादसा भी हो रहे थे और ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज़्यादा थी। जी जी जैसे ही वो नीचे उतरते थे साथ ही वो राइट मुड़ना शुरू कर देते थे जी, और बिल्कुल वो ऐसे ही है। पीछे वाला जो फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता था। हमने देखिए बात सुने, आपने पूरी दुनिया में अगर जाएं, अल्लाह ताला आपको लेकर जाए, वहाँ 2-2, 3-3 किलोमीटर लंबे ये यू टर्न होते हैं। ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ये इसलिए होता है कि ट्रैफिक की जो है ना स्मूथ हो और फ्लो बेहतर रहे। वो हमने किसी को तंग करने वाला नहीं, हमने आवाम को सहूलत देने वाला, रिलीफ देने वाला किया है। आपने देखा चौकों में ये कोने लगी हुई हैं। ये हम आपको सिखा रहे हैं कि राइट टर्निंग वाले इधर रहें, सीधे जाने वाले सीधे चले जाएं। वो भी हमने आपको सिखाया है। आपका मशवरा सारा आंखों पे, लेकिन आपने लाहौर सफ़र किया है जी, किया होगा ना, काफ़ी दूर है यू टर्न। मैं तो अभी इनसे ये रिक्वेस्ट करने लगा, नहर तो भी 2-3 यू टर्न बंद करो। तुम अगला सवाल करता वो भी खोल दो। देखिए लाहौर के अंदर यू टर्न बड़े लंबे हैं, सिर्फ इसलिए कि ट्रैफिक का एक्सीडेंट कम हो। एक है उसमें कि मोटरसाइकिल जो है ना उसके लिए आप कोई 3-4 फुट का आप खोल सकते हैं। अच्छा, उसका नुकसान ये होगा, मैं आपको वैसे एक शहरी होने के नाते
कॉमन सेंस की बात है। अगर मोटरसाइकिल रास्ता देंगे वो उधर से मोटरसाइकिल आएगा, गड्डी बेच मारेगी, और फिर इन लोगों की बेचारा गाला पड़नी। हमें भी थोड़ा शहरी होने के नाते, बहुत शुक्रिया आपका, हमें भी शहरी होने के नाते एक हक जो है अपना अदा करना होगा। ये बाइक है जी, और धुआं ऐसे मार रहा है जैसे कोई बड़ी गाड़ी जा रही होती है, तो उनको भी रोका जा रहा है, उनको मुतनब्बा किया जा रहा है कि वो इसके ऊपर सख्ती से जो है वो एक्शन भी लें। और ये देखें जी, ये स्टार्ट करें, उसे नहीं ज़रा दिखाएं, उसके इन्होंने हम मोबाइल अंदर ऐड करवाया हुआ है, वो बाहर नज़र आ रहा है इनका मोबाइल गिरता हुआ। और ये देखें काफ़ी सूरत हाल अच्छी लग रही मोटरसाइकिल की। चलें इसका चलान करें, आगे ले जाए। ये सूरत महंगा में हम CTO साहब की तरफ आगे चलेंगे। चौक घंटाघर के अंदर एक अहम और शहर फैसलाबाद के, ये मैं वो इसलिए प्रोग्राम, बहुत सारे CTOs पहले भी आए प्रोग्राम करते रहे, लेकिन इनके साथ कुछ 2-3 CTOs की गैप के बाद प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि शहर फैसलाबाद के लोगों ने मुझे ये रिस्पॉन्स दिया कि आप एक प्रोग्राम करें, ट्रैफिक का रुझान और ट्रैफिक का फ्लो अच्छा हुआ है। तो देखते हैं वो क्या कहते हैं, आगे लिए चलते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ CTO फैसलाबाद मौजूद हैं, आसिफ सदीक साहब। 8 बाज़ार फैसलाबाद का दिल, चौक घंटाघर हमेशा ट्रैफिक से चौक रहता था। आज के शहरी बाज़ार से आगे यकीनन मुझे भी ऐसे लगा कि शायद ईद मिलादुन्नबी, यौम अशूरा या कोई ऐसा दिन ईद का चल रहा है कि आधी सड़क मुकम्मल तौर पर वेकेंड हमें नज़र आई है, और इसके अंदर हमें चीज़ें नज़र आई कि काफ़ी हद तक लोगों को आसानी हुई। घंटाघर चौक के अंदर भी हर चौक के अंदर, जैसे मेरे अक्ल में देखिए, कारखाना बाज़ार के साथ बैरियर लगा के 1 एग्ज़िट 1 एंट्री की गए हैं रोड्स को। जैसे कारखाना बाज़ार है, इधर से आप सिर्फ आ सकते हैं, अंदर दाखिल हो सकते हैं। मैं आगाही भी थोड़ी सी दे दूं, मिंट गुमली बाज़ार से आप बाहर जा सकते हैं, झंग बाज़ार के अंदर आप आ सकते हैं, मिंट गुमली बाज़ार आगे भवाना बाज़ार में आप दाखिल नहीं हो सकते, बाहर जाने के लिए वापस अंदर आ सकते हैं। मिंट गुमली जो कचहरी हमारा अमीनपुर बाज़ार से बाहर जा सकते हैं, चिन्योर बाज़ार से अंदर आ सकते हैं, अमीनपुर बाज़ार से भी अंदर आ सकते हैं, रेल बाज़ार से बाहर जा सकते हैं। CTO साहब, ये इनिशिएटिव कभी गेट लगाए गए, कभी कुछ किया गया, आपने एक चीज़ आजमाई, तो कैसा लगा आपको कि ये कितना रिस्पांस आ रहा है लोगों का इस पर? जी बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं, वो इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। हमने इनके कारोबार को महफूज कर दिया। अगर ऑटोमेटिकली ये समझें, हमने रास्ते जो हैं वो बढ़ा दिए हैं, हमने जो वे हैं वो सीधे कर दिए हैं। जो 8 बाज़ारों का हुस्न था, जो है इंग्लैंड के वो नक्शे के मुताबिक बने थे यूनियन वाले, वो उसको हमने आने वाले रास्ते और जाने वाले रास्तों को हमने पहले कहा कि 1 वे पर मुताबिक कराएँ। उसके बाद हमने कहा कि इनको पार्किंग को हम सीधा कराएँ, रॉन्ग पार्किंग राइट साइड वाली। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ खड़े हैं, और बहुत मैं मशकूर हूँ ये तमाम सिटीजन्स का जो इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और जो नहीं मान रहे वो मान जाएंगे, क्योंकि अब हमने 1 वे के ख़िलाफ़ 279 के मुकदमात का अंदराज करने का आज से क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। हमारे साथ फैसल मियां साहब मौजूद है, मेंबर, ये सूतर मंडी के मेंबर है, मेंबर पाइमा है, बड़े सीनियर ताजर हैं। और इन्होंने, मैं वैसे इनसे पूछ रहा था कि मैं बहुत सारे लोगों से पूछा कैसा लग रहा है ट्रैफिक का, तो ये वो वाहिद थे जिनमें से, उनमें से चंद लोगों में से इन्होंने कहा जी ट्रैफिक ठीक हो रही है, अब हमें रीज़न नहीं पता चल रहा। फैसल भाई, वो अब अल्फाज आप इनके सामने बोल रहे हैं। नहीं, मैं सबसे पहले पंजाब पुलिस का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने वाकई ये हमारा बहुत बड़ा दरीना मसला था, बड़ा बेहतरीन बहुत ये मसला था ये ट्रैफिक पुलिस का, कि ये 1 वे भी जा रहे थे लोग, और चिंगचीज़ वगैरह खड़े हैं, ब्लॉक, ये कारखाना बाज़ार ख़ास तौर पे ब्लॉक होता था। वो इनकी मेहरबानी है। वाकई मैं ये नमाज़ पढ़ने जाता हूँ तो नज़र आता है कि अब ट्रैफिक बिल्कुल नहीं होती। देखें, ताजरों को कई लोग, आपने नमाज वाली बात बताई थी ना, वो बताएं जब आपको गुजरना पड़ता था। हाँ जी, वो यहाँ से जब मैं अंदर एंटर होता था ना, मंदिर गली वाली साइड पे, तो वहाँ पे मैं गुजर नहीं सकता था, ऐसे डर लगता था कि कोई ना कोई बाइक वाला या कोई चिंकी वाला वो हिट ना कर दे। लेकिन अब वो कोई मसाइल नहीं है। और देखिए, थोड़े बहुत मसले मसाइल ताजरों को कईयों को होंगे, वो इन्होंने डिस्कशन के साथ, देखिए ये भी हमारे से ही है ना, हम इनसे हैं, तो इन्होंने डिस्कस करके उनके सारे कारोबार चलाना चाहते हैं, और मेरे ख्याल में रश नहीं होगा तो ग्राहक आसानी से आएगा। बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ, और ये हमारे 8 बाज़ारों का ये मसले हैं, और इसकी वजह से मैं तो ये समझता हूँ ये खुला खुला हमें माहौल बहुत अच्छा लग रहा है। और इनकी वाकई जो है ना ये काविशें हैं जो ये इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा देखें जी, ताजर, हमने मकसद ये था यहाँ घंटाघर में आपके साथ आने का, ताकि ताजर भी अपने मौक़िफ़ दे सकें, किसी को मुश्किल नहीं आ रही, क्योंकि सूतर मंडी एक मेन हब है जो पाकिस्तान में पहचाना जाता है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है।
तो ताजरों के साथ भी वैसे किस हद तक कॉपरेट हो रहा है, क्योंकि इनकी गाड़ियाँ कम होती हैं, ग्राहकों की ज़्यादा होती हैं, तो इनको मुश्किल ज़रा ज़्यादा हो जाती है। मेरे ख्याल आपसे आने से पहले अब्बास शेख साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। शेख साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सिटी ऑफ फैसलाबाद हैं, हमने रिक्वेस्ट की हमारे साथ घंटाघर भी आ जाएँ, क्योंकि फैसल भाई ने तारीफ़ की थी। ये ट्रैफिक हमें बेहतर नज़र आ रही है, कोई आपकी पॉजिटिव कमेंट्स हों वो भी, और साथ कैसा चल रहा है सब कुछ उस पर भी बता दें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि ताजर बरादरी को हम प्रेजेंट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये जो निज़ाम था ये मेरे ख्याल से 10-15 साल से बहुत ख़राब निज़ाम था। तो मैं कहता हूँ जब से आसिफ साहब यहाँ पर आए हैं तो इनके आने से ये जो है ट्रैफिक का सिस्टम आप देखिए कि बहुत बेहतरीन नज़र आ रहा है। तो अभी कुछ खामियां भी हैं, वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसको ये जिस तरह जाफशानी से ये जो काम कर रहे हैं, तो मुझे कभी इम्कान है कि ये 15-20 दिनों में इसे कंट्रोल करेंगे। मेरे ख्याल में इनके फेसबुक पेज पे हमें भी कमेंट्स कर देने चाहिए, नीचे अपने सजेशंस देनी चाहिए, ताकि मुस्बत आगाही वो, अच्छे सिटीजन होने की एक ये भी निशानी है कि हम अपना आउटपुट दें, फीडबैक दें। बिल्कुल, मैं कहूँगा कि 8 बाज़ारों में जिस तरह इन्होंने कंट्रोल किया है, मेरे ख्याल से हर सीटीओ को ये मुश्किल होता था कंट्रोल करना कि 8 बाज़ारों का निज़ाम कैसे बेहतर करें। तो मेरे ख्याल से जिस तरह इन्होंने ताजरों के साथ मीटिंग की हैं और इस सिस्टम को बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं, जैसे अब देखिए कि अब 8 बाज़ारों से हम बाहर निकले तो ये इशारे जो हैं, सिग्नल लगे हैं, ट्रैफिक सिग्नल, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। तो उस हवाले से भी मैं कहूँगा कि बेहतरीन इक़दाम होना चाहिए। और ये जो वन वे की खिलाफ वर्जी है, इस पर मैं कहूँगा कि सख्त से सख्त जुर्माने होने चाहिए, ताकि जो है हमारी आवाम जो है ये सीधे रास्ते पे, सीधी लाइन पे चल सके। क्योंकि ट्रैफिक वाले वार्डन बेचारे अपनी खिदमत तो सर अंजाम दे रहे हैं, मगर बात यह है कि हमारी जो आवाम है या हमारी ताजर बरादरी है, उसको भी चाहिए कि इनके साथ पूरा तावन करे। मगर मैं ये अप्रिशिएट करूँगा कि जब से ये आए हैं हमारा निज़ाम जो है मेरे ख्याल से 60 से 70% जो है वो सीधा हो चुका है। मैं आखिर पे सिटी साहब का मैसेज लेने से पहले एक शहरी होने के नाते, अच्छा नहीं मैं कहूँगा, एक शहरी होने के नाते आपसे एक सजेशन शेयर करूँगा। जब निशाताबाद से नीचे उतरते हैं तो आपने वो रॉन्ग यू टर्न बंद करवा दे, बड़ा अच्छा इकदाम था। लेकिन उसके साथ बसेस का गैर कानूनी पिकिंग पॉइंट है। जब गाड़ी नीचे से ऊपर आती है ना, तो ऊपर से नीचे आती है, यहाँ ट्रैफिक ब्लॉक होती है सुबह के वक्त, और इतनी ब्लॉक होती है कि शायद रॉन्ग यू टर्न से ज़्यादा सही था, अब ज़्यादा ख़राब हो गया। तो इसमें वो पिकिंग पॉइंट थोड़ा आगे चले जाए या उसको रिमूव कर दिया जाए तो वो बेहतरीन है। जो निशाता में लोगों से मैं रुक के वहाँ पॉइंट उनके मौक़िफ़ लिया और ख़ुद भी इसको एग्जामिन किया। तो अब आपका मैसेज आवाम के लिए आखिर। जी बहुत शुक्रिया, आपने ये बड़ा अच्छा फीडबैक दिया। हमने इसको जिस तरह पहले जिक्र हुआ टीपा का, हमने इसके लिए रीडिज़ाइनिंग के लिए भिजवाया हुआ है कि निशाताबाद पुल से गटवाला तक सेंटर मीडियन ना होने के बराबर ऊपर से गाड़ियाँ गुजरती हैं और नीचे से वो ऊपर आ रहे हैं, वहाँ से भी कर्व हो। मेरी आपके चैनल के वसादत से अवामुन्नास को अपील है कि ये हम आपके लिए सड़कों पर खड़े हैं, आए हमारा साथ दें। आपको हम महफूज बनाना चाहते हैं, आपके सफ़र को महफूज बनाना चाहते हैं, आपका हम टाइम जो वेस्ट हो रहा है उसको कम करना चाह रहे हैं, आपको हम अच्छी सहूलत, आपकी हम सेफ्टी के लिए सड़कों पर आम फहम से कवानीन सीखें, हमारा साथ दें, रोड डिसिप्लिन के साथ चलें, जो रास्ते सीधे हैं सीधा चलें, जो रास्ते उल्टे हैं उस पर ना चलें, तो आप महफूज रहेंगे और हम भी आपके मदद करने के लिए आसानी होगी, हमें भी आसानी होगी। आखिर पे आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि लाहौर में देखें वन वे की खिलाफ वर्जी पे जो है ना इस वक्त 2000 रुपया जुर्माना है, तो यहाँ पर या 200-300 रुपया जुर्माना शुरू हो गया। मैं कहता हूँ कि ये मुकदमे के साथ साथ 2000 रुपया जुर्माना जो है ये लाजमी सीटीओ साहब को मैं गुजारिश करूंगा कि ये होना चाहिए ताकि हम लोग मुनज़्ज़म हो सकें। ये हम लोग खुद मुनज़्ज़म नहीं है अभी, ये बहुत कोशिश कर रहे हैं, इनकी बहुत ज़्यादा काविशें हैं फैसलाबाद शहर के लिए। ये मैं कहूँगा कि ये ताजर बरादरी इनको सुनहरे हरूफ में मैं कहूँगा कि इनको याद रखेगी। अगर ये वन वे की भी खिलाफ वर्जी पर कंट्रोल कर गए तो इंशाल्लाह उम्मीद भी है, कभी इम्कान है कि ये जिस तरह काम कर रहे हैं उस तरह ये मेरे ख्याल से बेहतरीन तरीके से जो है ये ट्रैफिक कंट्रोल करने में कामयाब होंगे। यहाँ बहुत सारे शहरी मौजूद हैं, एक बड़ी तादाद है आवाम की, और मेरे ख्याल एक बुजुर्ग हैं, आखिरी जुमला ले लें। सर तो फैसलाबाद ट्रैफिक ठीक हुई नजर आई बाबा? सर मैंने मुबारकबाद देता हूँ सीडीओ साहब, जब आए ना इन्होंने एक नंबर निज़ाम किया। शहर में लोगों ने इतना मरचल मचाया हुआ सी, इतना मचल दुकाना भी बाहर आईया सी, फुटपाथ तो बाहर आईया। साहब जो आए इन्होंने कंट्रोल किया और निज़ाम भी सही किया और वार्डन भी रात दिन काम कर रही, रात दिन काम कर रहे हैं। अच्छा ये देखें, एक जो पब्लिक सर्वेंट का नाम हम इस्तेमाल करते हैं तो वो अपनी ड्यूटी तब करेंगे जब हम साथ देंगे। हमारा मकसद एक
जर्नलिस्ट होने के नाते, एक प्रोग्राम एंकर होने के नाते, प्रोग्राम टीम न्यूज़ नाइट होने के नाते हम उस चीज़ को प्रमोट करते हैं जो मुस्बत हो रहा हो, जो ना हो रहा हो उसको पॉइंट आउट करते हैं। मेरे ख्याल में इस शहरों के 8 बाज़ारों के अंदर साइन लगे हुए हैं, नो एंट्री, एंटर, नो एंटर। मेरे ख्याल में इतना तो मैं भी पढ़ता हूँ और मेरे जैसे बहुत सारे लाइल्म लोग, थोड़े से कम इल्म रखने वाले लोग भी पढ़ लेते होंगे। तो मेरे ख्याल में हम सबको थोड़ी सी आगाही होनी चाहिए कि हम अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी जीना सीखें। अगर दूसरों के लिए नहीं तो फिर अपने लिए जीना सीख लें। इसके साथ ही प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।